श्री कृष्ण का हर अच्छा विचार अमूल्य है। यदि हम उनके द्वारा दिए गए विचारों को अपने जीवन में लागू करें तो फिर कभी नहीं होगा हमारे जीवन में दुख और अशांति हमेशा रहेगी। भगवान श्री कृष्ण के विचार, चाहे वे श्रीमद् भागवत गीता से हों, चाहे वह अनमोल विचार हों या किसी कहानी में सुने गए हों, वे आज के समय के लिए भी उतना ही प्रासंगिक और उपयुक्त, और इन विचारों को सुनकर इनका क्रियान्वयन हमारे और समाज के लिए बहुत लाभदायक है। पृथ्वी पर लोग दुष्ट राजा कंस के अत्याचारों से बच जाएंगे। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर पाप का अंत करो। भगवान श्री कृष्ण ने न केवल संसार को मुक्ति दिलाने के लिए जन्म लिया, अपितु इस दुनिया को एक दूसरे से प्यार करना सिखाया, लेकिन ऐसे कई प्रेरणादायक और अनमोल सबक भी दिए जिसे यदि हम सभी अपने जीवन में अपना लें तो हम निश्चित रूप से एक सफल और महान जीवन जी सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे फल की इच्छा किए बिना अपना काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने अतीत के बारे में पश्चाताप करता है तो उसका वर्तमान खराब हो जाता है और इसके साथ ही वह अपने भविष्य के लिए भी कुछ नहीं कर पाता है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जन्मे श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध लड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रेष्ठ उपदेशों से अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण विश्व को ज्ञान दिया, विचार और आदमी को बताया। अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति अपने अशांत मन को कैसे नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते हैं उनके लिए वह दुश्मन की तरह काम करता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से उन लोगों को भी सिखाया जो दुनिया की हर चीज को नजरिए से देखते हैं, संदेह। उनके लिए कृष्ण ने हमेशा अपने विचारों में कहा है कि खुशी ना इस दुनिया में, ना कहीं अन्यथा जो व्यक्ति संदेह और संशय करता है, इसलिए मनुष्य को अपने विवेक का त्याग कर देना चाहिए। संदेह की प्रवृत्ति। जरा सोचिए कि महाभारत का युद्ध, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, उस समय सबसे शक्तिशाली सेनाओं के सामने लड़ने के लिए खड़े हर व्यक्ति की मानसिकता क्या होगी? मारना या मरना ही एकमात्र विकल्प था, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्या आपको लगता है कि किसी से बात करना और उसका मार्गदर्शन करना संभव है? क्या ऐसी परिस्थितियों और वातावरण में शांत मन से काम करना उचित है? ज्ञान, यह एक भी शब्द कहना असंभव है। ऐसी बातें कहना तो दूर की बात है। ऐसी परिस्थितियों में बोलो, तुम इसके लिए अपार साहस, दृढ़ विश्वास, शांत मन और शांत हृदय की आवश्यकता होती है। सर्वोच्च ईश्वर क्या कर सकता है? यही है जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपके पास होनी चाहिए। सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह आपको विचारहीन, अवाक और आपकी भावनाएं चली जाएंगी नियंत्रण से बाहर। चिंता और भय आपके जीवन में शीर्ष पर होंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात है, नियंत्रण अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, नियंत्रण रखने का प्रयास करें और प्रार्थना करें। हिम्मत जुटाओ और खुद से बात करो और सोचो कि यह भी गुजर जाएगा। अपने गुरु, शिक्षक से बात करें या दोस्त जिसे आप पूरी तरह से भरोसा करें। अर्जुन ने उसी में भगवान कृष्ण से मदद मांगी रास्ता। संकट के समय मदद मांगने में कभी भी शर्म या डर महसूस न करें, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि किससे मदद मांगनी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति एक ऐसी बुराई है जिसमें व्यक्ति सही और गलत का अंतर समझने में असमर्थ हो जाता है। आसक्ति में फंसा हुआ व्यक्ति हमेशा बेचैन रहते हैं। महाभारत में लिखा है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में फंसे हुए थे। आसक्ति के कारण वह निरंतर दुर्योधन की गलतियों को नजरअंदाज करे। परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण कौरव वंश नष्ट हो गया। अगर आप जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो अत्यधिक आसक्ति से बचें। आसक्ति के कारण ही ऐसा होता है, जीवन में दुख आते हैं। यह घर और परिवार से लगाव हो सकता है, यह सफलता के प्रति लगाव, यह हो सकता है सुख सुविधाओं और सम्मान के प्रति आसक्ति, यह आराम और सम्मान के प्रति आसक्ति हो सकती है। जहां आसक्ति है वहां निश्चय ही दुहक होगा। जब आसक्ति सफल होगी तब दुहक होगा। असफल होने पर भी दुहक ही मिलता है।
कृष्ण कहते हैं कि जब कोई आसक्ति त्याग देता है वह मेरी कृपा पाता है। आसक्ति रहित व्यक्ति परम सुख मिलता है, इसलिए हमें आसक्ति त्याग देनी चाहिए और जो हमारे पास है उसी में रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। अगर कोई है अधिक पाने की इच्छा होगी तो दुख बढ़ना निश्चित है। जब कोई हमारे सुख दुख का कारण बन जाता है तब हमें यह समझना चाहिए कि हम स्वयं भी उन्हें हमारे दुख का कारण बनने का आधार दिया। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या अवसर मदद कर सकता है, हम खुद को दुखी या खुश नहीं कर सकते जब तक हम उन चीजों, लोगों या अवसर हमें प्रभावित करते हैं। एक सच यह भी है कि हम उनसे भी दुखी होते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी आलोचना के कारण या हम अवमानना बर्दाश्त नहीं कर पाते। कभी कभी अत्यधिक अपेक्षाएं रखना हमारे दुखों का कारण बन जाता है। दूसरों को देखकर भी वह दुखी होता है। हमारे पास इतना कुछ है तो हमारे पास क्यों नहीं है? इन सब बातों की वजह से हम अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं। हमें दुखी करने वाली बात यह है कि हम हैं, जो कुछ भी हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं है, बिना पंखों के उड़ना चाहते हैं। हमारे दुखों का मूल कारण है अज्ञानता और शक्ति की कमी। जो व्यक्ति इन तीनों पर विजय पा लेता है, कारण कभी दुखी नहीं होता। यदि वह दिए गए व्यक्ति को भगवान का प्रसाद मानकर संतुष्ट रहता है तो दुनिया में कोई ताकत नहीं उस व्यक्ति को दुखी कर सकते हैं। यह हमारे विचार हैं जो हमें खुश और दुखी बनाते हैं। एक दुखी व्यक्ति हमेशा तनावग्रस्त रहता है। दुखी व्यक्ति अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। वह व्यक्ति जिसके विचार सदैव उसके अनुकूल रहने वाला कभी दुखी नहीं होता, लेकिन प्रतिकूल विचारों वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। दुखी व्यक्ति अपनी नाखुशी का कारण बताते हैं। कुछ एक व्यक्ति विचार करता है, यहां तक कि अपने मित्र को भी शत्रु समझो। यदि कोई व्यक्ति दुहक के दलदल से बाहर आना चाहता है तो उसे हमेशा ध्यान करो, कभी बुरा मत देखो, बुरा सोचो या बुरा बोलो। केवल वही दुहक के सागर से बाहर जा सकते हैं। कई बार हमारा ज्यादा बोलना भी हमारे दुहक का कारण बन जाता है। किसी को कुछ भी सोच समझकर किसी कारण से कहना जो हमें करना है, बाद में पछताना और दुखी होना। इसलिए अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अच्छा सोचना चाहिए, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। गुस्सा करो तभी तुम खुश रह सकते हो। जीवन क्या श्री कृष्ण कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य पर किसी न किसी दिन किसी व्यक्ति के सामने आता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक कार्य सत्य का सहारा लेकर करना चाहिए। यदि आज नहीं तो कल सत्य की हमेशा जीत होती है। सच बोलकर व्यक्ति के जीवन से समस्याएं और दुख दूर होने लगते हैं और यह भी भगवान को प्रसन्न करता है। एक व्यक्ति जिसके पास हर मामले में झूठ बोलने और धोखा देने की आदत खत्म हो जाएगी, दुखों से भरा जीवन। जो व्यक्ति हमेशा सत्य का साथ देता है, यह खुशियों से भरा हुआ। कोई जगह नहीं है ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याओं और दुखों के लिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, किसी पर गुस्सा न करना सौभाग्य है, क्योंकि क्रोध एक ऐसी चाल है जिसमें फंस जाने के बाद व्यक्ति को किसी दूसरे की परवाह नहीं रहती, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यही कारण है कि एक व्यक्ति जो हमेशा सच बोलता है वह हर बात पर क्रोधित नहीं होता और अपने क्रोध पर नियंत्रण भी रख सकता है। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु से डरता था। वह उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे दुख से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। शिष्य ने चंद शब्दों में बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया था। दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन इससे छुटकारा पाने का एक तरीका खोजना एक मुश्किल काम था। बहुत कठिन प्रश्न है, गुरु ने कहा। एक काम करो जो एक व्यक्ति सबसे अधिक कर सकता है। वह खुश है, उसके पहने हुए जूते ले आओ, तब मैं तुम्हें दुख से छुटकारा पाने का उपाय बताऊंगा। शिष्य एक घर में गया और पूछा, भैया, बड़े खुश दिख रहे हो, आज के लिए मुझे अपने जूते दे दो। उसने कहा, भाई, तुम तो कमाल करते हो, मेरी सेवा करो इतना कुछ। वह बदमाश है, मैं क्या कहूं। ऐसी स्थिति में मैं कैसे खुश रह सकता हूं। मैं बहुत दुखी होकर वह दूसरे घर गया। दूसरे ने कहा, मैं क्या कहूं। अब भाई, खुशी की तो बात ही मत करो। मैं अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूं। यह बहुत बड़ी बात है। इस तरह से जीवन जीना बेहतर है।
कि अगर आप कहीं जाकर संत बन जाओ, अगर तुम्हें सुखी आदमी देखना है तो किसी दूसरे के घर जाओ। वह तीसरे व्यक्ति के घर चला गया, घर चौथे व्यक्ति के घर गया। अगर वह किसी की पत्नी के पास गया, वह पति को क्रूर कहेगा। अगर वह पति के पास जाती तो वह पत्नी को दोषी ठहराता। जब वह अपने पिता के पास गया तो उसने अपने बेटे को बदमाश कहा। अपने बेटे के पास गया, उसने खुद से कहा कि वह अपने पिता की वजह से दुखी है। उसने अपने बेटे से मुलाकात की, लाखों घर। भूल जाओ एक खुश आदमी के जूते ढूंढना, अपने खुद के जूते घिस गए। शाम को वह अपने शिक्षक के पास गया और कहा, घूमते घूमते परेशान हो गया मैं, न मिला कोई, न तो कोई खुश है और न ही एक खुश आदमी के जूते। गुरु ने पूछा, लोग क्यों दुखी हैं, वे क्या हैं? उन्होंने कहा कि दुख की बात यह है कि किसी ने बुरा पड़ोसी, कोई अपनी पत्नी से परेशान है, कोई अपने से नाखुश है पति, और कोई अपने बेटे से नाखुश है। आज हर व्यक्ति दूसरे लोगों के कारण दुख भोग रहा है। गुरु ने बताया कि सुख का सूत्र है, दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को देखो। अपने अंदर जाइए, अपनी क्षमताओं को देखिए। अगर आप चाहते हैं दूसरों के साथ नहीं, जीवन आपकी यात्रा है। दूसरों को देखकर अपना रास्ता मत बदलो, खुद को सुनो, खुद को देखो, यही खुशी का सूत्र है। शिष्य बोला, महाराज, आप जो कहते हैं वह सत्य है। प्रतिस्पर्धा करो तो खुद से करो, और लेकिन आप मुझे सुबह भी यही बता सकते थे, तो फिर इतनी परिक्रमा क्यों की? गुरुजी बोले, वत्स, सत्य को पाना कठिन है। अगर मैंने तुम्हें यह बात सुबह बताई होती, जब आपने स्वयं इसका अनुभव किया, दोस्त, आपने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया होता। सबके इर्द गिर्द घूमे, सबके इर्द गिर्द घूमे, फिर आप समझ गया। अब तुम इस बात को अपने जीवन में कभी नहीं भूलोगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा।